एसएससी जीडी मेडिकल में 100 में से 80 कैंडिडेट्स पता है कहाँ रिजेक्ट होते हैं? हाइट या चेस्ट में नहीं बल्कि टीथ प्रॉब्लम में। अगर आपका टीथ परफेक्ट नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी भाई लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो देखना अति आवश्यक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियो पे सिर्फ यही कमेंट्स आते हैं कि भैया मेरा 2 दांत खराब है, मेरे एक दांत में गम्स इन्फेक्शंस है, तो दांत नहीं है, दांत मिसिंग है, दांत का जो होता है ना इरेगुलर बोलते हैं आगे पीछे वो है, तो क्या हम मेडिकल में फिट हो जाएंगे? तो हम आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि डॉक्टर्स जो है वो क्या चेक करते हैं और कितने दांत होने चाहिए आपको और किस प्रकार के दांत होने चाहिए जिससे आप एसएससी जीडी के मेडिकल में आप फिट होते हैं। तो नमस्कार भाई लोग, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल विवेक एसएसबी। एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जब हमारा मेडिकल होता है तो उस दिन जब हमारा टीथ का मेडिकल होता है, जब डॉक्टर्स हमारे दांतों को देखते हैं तो वो क्या देखते हैं? तो मेरे भाई सबसे पहले वो देखते हैं कैपेसिटी, च्यूइंग कैपेसिटी और नंबर ऑफ जो दांत है, टीथ है, उसकी संख्या, कितना दांत है और दांत कितना खराब है, दांत से कहीं बदबू तो नहीं आ रहा है, दांत जो है वो इन्फेक्शन वाला तो नहीं है, या फिर दांत जो है अच्छे से सफाई इसका हुआ है कि नहीं। अगर इन सभी कोई कारण होगा तो फिर आपका जो रिजेक्शन है वो मिल सकता है या फिर पॉइंट मिलेगा। और ये पॉइंट जब ज़्यादा हो जाता है तब जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको अनफिट कर दिया जाता है। और एक बात और भी बता दें आप लोगों को, सिर्फ हमारा टीथ को देख के ही हमें अनफिट तो नहीं किया जाता है, हमें और भी अदर्स पार्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सारे पॉइंट्स काउंट किए जाते हैं। और जो एक सर्टेन पॉइंट होता है, एक निश्चित पॉइंट होती है, उससे जब ज़्यादा हम लोग का पॉइंट बनता है हमारे बॉडी में तब ऐसे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब बात करते हैं दांत। तो दांत सिंपल सा बात ये देखिए कि सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, काम करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपको चबाने वाला दांत अगर ठीक नहीं है तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम होगा, तो उस स्थिति में डॉक्टर्स जो है वो अनफिट कर देते हैं। कम होना, अगर आपके जो टीथ है, जितने टीथ होने चाहिए अगर उससे कम है, बहुत सारे टीथ जो है वो मिसिंग हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको चेविंग पावर, मतलब चबाने की जो क्षमता है वो कम मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर द्वारा आपको अनफिट कर दिया जाता है। दूसरा, अगर आपका दांत में बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, मसूड़ फूला हुआ है, बदबू आ रहा है, तो इसे हम पैडिया बोलते हैं, तो इस स्थिति में भी डॉक्टर्स जो है वो आपको अनफिट कर देते हैं। अगर आपके दांत में बहुत सारे दांतों में कैविटीज़ है और बहुत ज़्यादा मात्रा में कैविटीज़ है, और या फिर दांत जो मानते नहीं कि कीड़ा जो खा लेता है तो फिर गड्ढा जैसा हो जाता है, तो अगर ऐसी स्थिति है तो भी आपको डॉक्टर्स जो है वो अनफिट कर देते हैं, क्योंकि ये सब जो है बहुत ही वीक टीथ माना जाता है। और डॉक्टर को एक चीज़ चाहिए एसएससी जीडी के मेडिकल में, वो है चबाने की क्षमता। अगर आपको चबाने की क्षमता अच्छा है तो टेंशन नहीं है, तब आपको फिट कर दिया जाता है। और चबाने की क्षमता अगर वीक है तो एसएससी जीडी के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो आपका जो टीथ है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर टूथ में इन्फेक्शन है या फस है या फिर मसूड़ मान लो फूला हुआ है, स्वेलिंग है, तो ऐसी स्थिति में इसे इन्फेक्शंस मारते हैं और डॉक्टर तुरंत अनफिट कर देते हैं। अब मेरे भाई एक पॉइंट्स और भी होता है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है, आप देखिएगा जैसे हमारा टीथ है तो एक साइड से पूरा एकदम रेगुलरली है, एकदम शेप में है। बहुत सारे लोगों का जो टीथ होता है ना वो आगे पीछे होता है, तो हल्का आगे पीछे मान लीजिए 2-3 दांत है तो वो चल जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दांत है जो आगे पीछे होता है, तो ऐसी स्थिति में मेडिकल जो है वो अनफिट कर देते हैं। सिंपल देखिए, मेरा दांत ये एकदम लाइन से है और यहाँ पे जो होता है, अगर वहाँ पे भी बहुत सारे दांत होते हैं जिसको बोलते हैं लोग जब बचपन में नहीं तोड़ते तो वो भी जन्म हो जाता है, जन्म ले लेता है आगे पीछे होके, तो ऐसी स्थिति में फिर मेडिकल में अनफिट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि आपको जो है ना चबाने का जो क्षमता है वो थोड़ा कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा, इफेक्ट करता है, तो इस वजह से उनको पता है कि ये हमारा स्टैंडर्ड है, ऐसे हिसाब से ही हम कैंडिडेट्स को लेंगे। तो वो अगर आप उस क्राइटेरिया को फिल नहीं करते हैं तो जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन मिलता है। अब बात करते हैं इतने सारे पॉइंट्स पे ही कैंडिडेट्स को बाहर करते हैं, तो हमें किस तरह से बचना चाहिए? क्योंकि बोलता है कि लाइफ में ये किसी का भी जीवन हो, कोई हर एक लोग जो है वो परफेक्ट नहीं है, हर एक लोग में किसी न किसी चीज़ की कमी है। रह गया बात मेडिकल में टीथ का, तो सिंपल से ये देखिए, जब आपका मेडिकल होगा तो उस टाइम मेडिकल जाने से पहले आप लोग दांतों का अच्छा से सफाई करवा लीजिएगा बढ़िया से एक बार। और उसके बाद आपको पता चलेगा, आप खुद ही जानते हो कि हमारा दांत कौन सा ख़राब है, कौन बढ़िया है। तो जो भी ख़राब दांत है, अगर मान लीजिए गड्ढा है तो उसको फिलिंग करवा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकल में फिट हो जाता है। और ज़्यादा मात्रा में है तब तो मेरे भाई बहुत कम चांस है कि आपको फिट करेगा,
लेकिन अगर मान लीजिए 1 से 2 दांत है तो वो आपको फिट कर देंगे। अगर दांत भी बहुत संख्या में कम है तब तो फिट नहीं करेंगे। मान लीजिए 1 से 2 या 3 दांत भी अगर कम है तो आपको फिट कर देंगे। और हम पहले ही बताए हैं कि आपका जो मेडिकल जो होता है वो सिर्फ दांतों की ही बेसिस पे आपको अनफिट नहीं करते हैं, वो बहुत सारे पॉइंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसके अनुसार फिट और या अनफिट करते हैं। मेरे भाई दांतों की सफाई करना बहुत अच्छे ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जितना भी खाना पीना होता है वो सब दांतों के माध्यम से शरीर के अंदर जाता है। तो हमें प्रॉपर हाइजीन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हाइजीन और साफ़ सफाई अच्छे से नहीं करेंगे तो बहुत सारी बीमारी का भी शिकार होते हैं। ये छोटा छोटा ध्यान रखने वाली बातें, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं, जिस तरह से मैं बताया हूँ इस तरह से अगर आप भी फॉलो करते हैं अपने दांतों के ऊपर, तो मेरे भाई आप आराम से फिट हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर चीज़, आप लोग इंजरी से बचिएगा। बहुत सारे लोग एसएससी जीडी का एग्ज़ाम तो दे देते हैं, मेडिकल्स के टाइम में वो लोग ना सोचते हैं कि हमारा नौकरी तो हो जाएगा, और इस चक्कर में वो लोग गाड़ी लेके या कहीं भी बहुत ज़्यादा मस्ती करने लगते हैं कि मेरा तो नौकरी हो जाएगा, अब हमें कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसा चीज़ नहीं कीजिएगा। और जो एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो वो फिलहाल अभी और नहीं कीजिएगा, क्योंकि अभी आपको एग्ज़ाम देने का टाइम है। और जैसा कि आप लोग कल का वीडियो देख भी किए थे, जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा बोले हैं कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी लिया जाए, तो जिसको लेकर एसएससी अड्डा वाले जो सर है वो लोग मिल के कंपेन करेंगे ट्विटर पे। तो आप लोगों को 15 तारीख को जाइए और ट्विटर पे कंपेन कीजिए कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी कंडक्ट किया जाए, ताकि आप सब लोगों की आवाज़ से जो ऑनलाइन हम जो प्रोटेस्ट करेंगे तो उससे क्या होगा कि उनके पास वो आवाज़ जाएगी, तो वो हमें एसएससी जीडी पर ध्यान देंगे, जिससे लाखों बच्चों का जो सपना है, लाखों का सपना है जिसमें हज़ारों का ही होगा, तो मेरे भाई 1000 भी कम नहीं होता है, तो उनका सपना कम से कम पूरा तो हो जाए। मेरे भाई एसएससी जीडी का जो मेडिकल है वो इतना आसान नहीं होता है, आपको सालों का मेहनत होता है, आपको 2-2 स्टेप से वो कंप्लीट करना पड़ता है, हज़ारों बच्चों में से आपको दौड़ निकालना पड़ता है, रिटन एग्ज़ाम निकालना पड़ता है अपने स्टेट में, उस डिस्ट्रिक्ट में कट ऑफ्स को क्वालिफाई करके तब हम मेडिकल में आते हैं, उसका भी कट ऑफ निकलता है उसके बाद। तो इतने सारी जो देखते हैं कितने सारा अलग अलग जगह पे, मतलब रिटन का अलग कट ऑफ आता है, फिजिकल का अलग कट ऑफ आता है, फिर जाके आपको मेडिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो इतने सारे बाधाओं को पार करके आप आते हैं, और एक छोटी छोटी मतलब इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से अगर आप अनफिट होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो इससे अच्छा होता है कि आप लोगों को जो भी डाउट होता है वो पूछा कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप पूछते हैं तो हम उसके ऊपर ज़रूर से ज़रूर काम करते हैं। और हाँ, अगर आपका आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ही करना, और साथ साथ शेयर करना अपने उन भाई लोगों को जो एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता होगा कि हमारा दांत कैसा है, ठीक है, ख़राब है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है, जिससे वो भी मेडिकल में अनफिट ना हो। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करना। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।